हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। हमें आज की क्लास में पढ़ना है प्रोस्पेक्टस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोस्पेक्टस के साथ। सबसे पहले हम बताएंगे कि प्रोस्पेक्टस होता क्या है। जनरली आप सभी जानते होंगे, आप सबने देखा है प्रोस्पेक्टस क्या होता है। आप सबने एक बार जरूर आप सबको मिला होगा वो प्रोस्पेक्टस। कंपनी की तरफ से नहीं तो स्कूल की तरफ से ही सही। पर स्कूल की तरफ से कैसे? जैसे आप कभी एडमिशन लेने गए होंगे या अपने बच्चे को एडमिशन दिलवाने गए होंगे या खुद एडमिशन लेने गए होंगे, तो आपको एक बुकलेट टाइप का मिलता है, ठीक है? जिसमें आपको स्कूल के बारे में सब कुछ बताया जाता है कि ये स्कूल कैसा है, यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस क्या है, कैसे ये स्कूल कब बना था या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन हो जो स्कूल से रिलेटेड या स्कूल वाले आपको देना चाहते हैं ताकि आप इंटरेस्टेड हो। मतलब एक प्रोस्पेक्टस को ना एक वो बनाया जाता है, जैसे कि बच्चे नहीं दुकान को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, उस तरीके से उसको तैयार किया जाता है कि लोग उसको देखें और अट्रैक्ट हो जाए, वाओ! क्या स्कूल है, ऐसा वाला। तो वो चीज़ें वैसा कुछ तैयार किया जाता है उसको, मतलब एक रियलिटी भी होती है, थोड़ी बहुत इन रियलिटी, क्योंकि मैंने खुद भी पढ़ा है। तो इसकी वजह से तो वो उसमें उस प्रोस्पेक्टस में ये होता है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है स्कूल की, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई होती है कि स्कूल कब बना था, कैसा था, क्या है, सब कुछ। तो वही प्रोस्पेक्टस होता है, आप सबको ये चीज़ मिली होगी। वैसे ही कंपनी अपने लिए प्रोस्पेक्टस तैयार करती है, उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन देती है अपनी कंपनी के बारे में कि मेरी कंपनी जो है वो कैसी है, क्या है, मतलब जितना भी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो कंपनी अपने बारे में लोगों को देना चाहती है कि मेरी कंपनी कैसी है, किस चीज़ के लिए, कहाँ है, कैसे बनी है, क्या-क्या चीज़ें हैं इसमें, ये सारे इन्फॉर्मेशन हमको प्रोस्पेक्टस में मिल जाते हैं। तो उसे बोलते हैं, जो एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन नहीं बताता है, उसे हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। तो चलिए थोड़ा-सा बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट, ये एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है? दैट कंटेन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी। मतलब कंपनी का ये प्रोस्पेक्टस जो होता है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। सबसे पहले तो ये पॉइंट है कि अगर आपको डेफिनेशन देना हो तो आप ये ज़रूर लिखेंगे कि प्रोस्पेक्टस एक लीगल डॉक्यूमेंट है और इसमें क्या कंटेन होता है, ये क्या रखता है? तो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसके बारे में? तो कंपनी के बारे में एंड इट्स सिक्योरिटीज़ व्हिच आर बीइंग ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज़। मतलब इसका काम क्या होता है? देखो, अगर कोई शेयर हमारा लेना चाहता है, कंपनी का काम क्या है? कि हमें अपना शेयर बेचना है, शेयर बेच के क्या करना है? तो लोगों से पैसे लगवाने हैं। तो हम लोगों से पैसे कैसे लगवाएँगे? उनको अट्रैक्ट करवाना पड़ेगा ना, तो उनको हम अपने प्रोस्पेक्टस के थ्रू अपनी कंपनी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं। मतलब विद द हेल्प ऑफ प्रोस्पेक्टस वी शेयर आवर इन्फॉर्मेशन ऑफ आवर कंपनी, ताकि हम क्या कर सकें, जैसे हम अपनी कंपनी को अपने जो शेयर्स मेरे लेने वाले हैं, जो शेयर होल्डर होंगे, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है? तो यहाँ पे यही चीज़ कहना चाहता है, ताकि वो लोग क्या करें, मेरे शेयर्स को मेरा मतलब सब्सक्रिप्शन लें मेरा और मेरे शेयर्स को परचेज़ करें। तो प्रोस्पेक्टस का काम क्या सारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कंटेन करना और सारी इन्फॉर्मेशंस को उन शेयर्स होल्डर को बताना, ताकि ऐसा थोड़ी है ये बुक चल के जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, आप लोग ये मत सोचिएगा। लेकिन प्रोस्पेक्टस हम देते हैं जनरली, जो लोग हमारे हमें अपने कंपनी के वेबसाइट पे डाल देते हैं कि देखिए ये मेरा प्रोस्पेक्टस है, अब लोग उसको पढ़ते हैं कि हाँ, इसमें इतनी प्रॉफिट हुई थी, इस कंपनी को इतना प्रॉफिट होता है, ये कंपनी इस चीज़ पे काम करती है, ये इतनी ट्रेंडिंग में है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जब लोगों को मिलता है ना, तो लोग तैयार हो जाते हैं हमारे शेयर्स को लेने के लिए। जनरली ये प्रोस्पेक्टस रेडी किया जाता है पब्लिक कंपनी में। देखो, सारे चीज़ें पब्लिक कंपनी में ही होती हैं। कम पब्लिक कंपनी ही ट्रांसफ़र कर सकता है शेयर, पब्लिक कंपनी ही प्रोस्पेक्टस वो करता है, रिलीज़ कर क्यों? ऐसा नहीं प्राइवेट नहीं कर सकता है, पर ज़रूरत पब्लिक कंपनी को पड़ती है। पब्लिक से पैसा लेना रहता है उन्हें, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट पे वर्क करना चाहते हैं, उनको किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड से नहीं पैसे लेने हैं, उन्हें पब्लिक से लेना है। वो पब्लिक को अपना क्या बनाते हैं, शेयर होल्डर देते हैं, शेयर्स देते हैं, उनको ओनर बनाते हैं कंपनी का और उनसे पैसे इन्वेस्ट करवाते हैं, ठीक है? तो वही काम यहाँ पे प्रोस्पेक्टस का है। प्रोस्पेक्टस करता ही यही है कि जो शेयर होल्डर, जो बाहरी लोग हैं, उनको कंपनी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देता है कि कंपनी कितने प्रॉफिट में चल रही है, कितना लॉस क्या है, सब कुछ अच्छी चीज़ें बता देता है, ताकि वो लोग क्या हो, अट्रैक्ट हो और हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है? तो एक बार फिर से देख लेते हैं
तो प्रोस्पेक्टस क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है कंपनी के और सिक्योरिटीज व्हिच आर बीइंग ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और सिक्योरिटीज देता है ताकि वो क्या कर सके हमारे पब्लिक को ताकि वो सब्सक्रिप्शन ले और परचेज करे हमारे शेयर्स को। ठीक है? अब क्वेश्चन आता है हम लोगों के बीकॉम में ग्रेजुएशन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या प्रोस्पेक्टस इशू करना नेसेसरी है? क्या हम ज़रूरी है कि प्रोस्पेक्टस इश्यू करें? अगर नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट फॉर्म के ऊपर है कि आपका किस तरह का फॉर्म है, प्राइवेट है, पब्लिक है या फिर कैसा है? अगर आपका पब्लिक है तो प्रोस्पेक्टस देना ज़रूरी है, पर पब्लिक में भी कुछ कंडीशंस होते हैं, अगर आप नहीं देते हो तो चलता है, पर कुछ कंडीशन है। पर प्राइवेट में कंपल्सरी नहीं होता क्योंकि इस प्रोस्पेक्टस देते क्यों? ताकि बाहरी लोगों को अट्रैक्ट कर सके और उनसे पैसे इन्वेस्ट करवा सके। पर प्राइवेट वाले को तो हमको बाहर से पैसा चाहिए ही नहीं। वो तो खुद में अमीर बन बैठा है। मतलब बुराई नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी प्राइवेट वाले को पैसा बाहर लोगों से चाहिए ही नहीं। पब्लिक वाले को पब्लिक से पैसे चाहिए, तो इसलिए वो प्रोस्पेक्टस रिलीज़ करता है। और यहाँ पे स्पेशल कंडीशन क्या आ सकता है? तो स्पेशल कंडीशन ये होता है कि प्रोस्पेक्टस 3 कंडीशन में नहीं रिलीज़ की जाती है। पहला कंडीशन, जो हमारे एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, अगर दोबारा हम उनको शेयर ऑफर कर रहे होते हैं, मतलब ऑलरेडी जिसने हमारी कंपनी के शेयर ले रखे हैं, हम उनको वापस से अपना शेयर या डिबेंचर देते हैं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं कि हम प्रोस्पेक्टस रिलीज़ करें। ठीक है? इस कंडीशन में पब्लिक का ही बता रहे हैं कि अगर पब्लिक कंपनी है वो और एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अपना शेयर देती है, तो सिर्फ वापस से प्रोस्पेक्टस रिलीज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर आपका प्रोस्पेक्टस मतलब अगर जैसे मान लीजिए आपने पहले जो प्रोस्पेक्टस पे बना रखा है या जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, दोबारा वही चीज़ क्रिएट करना है, तो उस कंडीशन में आपको प्रोस्पेक्टस बनाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा कंडीशन, जब आप प्रोस्पेक्टस मतलब पहला कंडीशन क्या हो गया कि जब आप एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मतलब जो आपके ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं, आप उसको शेयर्स देते हो या डिवेंचर ऑफर करते हो, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप प्रोस्पेक्टस बनवाओ। दूसरा कंडीशन कि अगर आप क्या बोलते हैं अपना मतलब अपना जो शेयर है, जो आपने शेयर रखा हुआ है, उसको क्या कर रहे हो कि जो प्राइवेट कंपनी है, उनसे पैसे इन्वेस्ट करवा रहे हो। तो उस कंडीशन में आपको प्रोस्पेक्टस रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि आप अब पब्लिक से पैसा लेना ही नहीं चाहते हो। अगर पब्लिक ही कंपनी है, लेकिन वो पब्लिक से पैसा नहीं लेना चाहती है, वो प्राइवेट कंपनी से पैसे ले रही है, तो उस कंडीशन में आपको प्रोस्पेक्टस रिलीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा कंडीशन ये कि जब आपने जो पहले प्रोस्पेक्टस में कंटेंट डाला था, वही वापस से डालोगे, तो उस कंडीशन में भी आपको प्रोस्पेक्टस रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही स्पेशल कंडीशन था। पहला कि एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अगर आप शेयर ऑफर कर रहे हो, तो प्रोस्पेक्टस रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सिमिलर कंटेंट रहने वाला है, तो प्रोस्पेक्टस रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा चीज़, अगर आप प्राइवेट कंपनी से या प्राइवेटली आप अपना क्या बोलते हैं पैसा इन्वेस्ट करवा रहे हो, तो प्रोस्पेक्टस रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी पब्लिक में करवाते हो और पब्लिक की भी कंडीशन मैंने बता दी है। फिर आता है स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस। स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस क्या कहता है कि देखो, ये एक तरह से एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है जो एक प्रोस्पेक्टस के जगह लेता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर मान लो कि पब्लिक ही कंपनी है, पर वो प्रोस्पेक्टस नहीं रिलीज़ करना चाहती है, तो उसको स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस रिलीज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन करने के टाइम रजिस्ट्रार ऑफिस में आप अगर अपना कंपनी को रजिस्टर करवाना चाहते हो, तो उस टाइम पे आपको स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस लगाना कंपल्सरी है। तो रजिस्ट्रेशन करवाने से 3 दिन पहले आपके पास स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस होना चाहिए, तभी रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये कंपल्सेशन है कि आपको ये चीज़ ल कंपल्सरी है कि आप ये लाओ। तो ये क्या करता है कि ये एक तरह से ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है, जो डिटेल इन्फॉर्मेशंस रखता है, ये भी प्रोस्पेक्टस की तरह ही होता है। लेकिन बस फ़र्क इतना ही है कि ये अगर आप प्रोस्पेक्टस नहीं रिलीज़ करते हो, तब भी आपको इसको लगाना पड़ेगा। ठीक है? तो ये सारे थे हमारे प्रोस्पेक्टस के इन्फॉर्मेशन। इतना ही आता है हमारे एग्ज़ाम में। होप सो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।